जो आइन कहता है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने हैं, और आइन ये भी कहता है कि हर एक के साथ बराबरी का सलूक होना चाहिए। दोनों चीज़ों की आइनी वायलेशन हो रही है, दोनों चीज़ों की खिलाफ वर्जी हो रही है। ना तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना जो उनका जिम्मेदारी है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की, जो इलेक्शन से पहले ही उनकी शुरू हो जाती है जिम्मेदारी, ना तो वो पूरी कर रहे हैं, ना जो आइनी जिम्मेदारी है कि हर के साथ बराबर सलूक हो, ना वो आप पूरा करते देख रहे हैं। लेकिन इस सारे के बावजूद एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, एक चीज़ बहुत वाज़ेह है, और वो ये है कि पीटीआई की पॉपुलैरिटी जो है पब्लिक में, पीटीआई की जो मकबूलियत है पब्लिक में, और इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है पब्लिक में, वो तो बढ़ती जा रही है। इसलिए इलेक्शन जब होंगे इंशाल्लाह, इन सारे मसाइल के बावजूद, क्योंकि अल्टीमेटली फ़ैसला अवाम ने करना है, फ़ैसला वोट के ज़रिए करना है, तो इंशाल्लाह मुझे डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद अपनी कामयाबी ही नज़र आ रही है। सर, इलेक्शन का ऐलान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कर दिया, लेकिन जिस तरह मेरे भाई ने भी बता दें कि आप लोगों को कैंपेन की इजाज़त नहीं है, तो इस हवाले से आप सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी ज़िम्मेदारी नहीं पूरी कर रहा, और अब आखिरी रास्ता, आखिरी जो दरवाज़ा है वो सुप्रीम कोर्ट का ही है। हम इंशाल्लाह उधर जाएंगे। आपने देखा कि जब इलेक्शन नहीं हो रहे थे तो अल्टीमेटली हमें सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ा। जब प्रेसिडेंट साहब और इलेक्शन कमीशन भी आपस में झगड़ा कर रहे थे कि डेट होनी चाहिए, कौन देगा नहीं देगा, और एक बड़ी परेशानी थी कि इलेक्शन होता है कि नहीं, तो हम सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक जजमेंट पास की, जिसकी वजह से अब इलेक्शन जो है इंशाल्लाह फरवरी की 9 तारीख को होंगे। अली जफर साहब, तो ये भी अगर मसला हुआ, हम ज़रूर सुप्रीम कोर्ट को रुजू करेंगे। सर, तमाम जो जमातें हैं उनके आपस में राब्ते हो रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट की बात हमारी कोई हो रही है, आप पीटीआई की किसी से हो रही है? क्योंकि पीटीआई की जमातों से आप ही अक्सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटी के रुकन रहे हैं, जमातों से जब मुलाकात की है, तो किसी से हो रही है या? जी देखिए, हमारी सीट एडजस्टमेंट तो किसी के साथ नहीं हो रही, वो तो क्लियर है। लेकिन बिल्कुल राब्ते हैं और होने भी चाहिए, और उसकी वजह यह है कि सबसे पहले तो ज़रूरत थी इलेक्शन हो। उसके लिए हमने हर एक को ऑफ़र किया था कि जो चाहता है कि इलेक्शन हो वो हमें ज्वाइन कर ले, और उसमें जो जिस पॉलिटिकल पार्टी ने आवाज़ उठाई इलेक्शन के लिए, हमने उनको खुशामदीद कहा। इसी तरह फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या ज़रूरियात हैं, उसके लिए अगर कोई हमारे साथ बैठता है या बैठना चाहता है तो ज़रूर हम उस पर बैठेंगे। मकसद पे बैठेंगे, सीट एडजस्टमेंट पे नहीं बैठेंगे साथ। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त खान साहब जो है वो कैद में है और काफ़ी टाइम हुआ है, और इस वक्त ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या खान साहब को इलेक्शन के लिए बाहर आने दिया जाएगा या नहीं, और भी कुछ मामला जो है वो डिस्कस हो रहे हैं। कल बम के हवाले से उन्होंने कहा था। आप इन सारे सूरत पर क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, जहाँ तक खान साहब का ताल्लुक़ है, इलेक्शन में इंशाल्लाह वो हिस्सा लेंगे ज़रूर, कोई शक नहीं इसमें। उनके ख़िलाफ़ बहुत सारे मुकदमे दायर तो किए गए हैं, लेकिन जो मुकदमे हैं वो इतने बेबुनियाद हैं और उनमें कोई हक़ायक़ नहीं, ना कानून उन मुकदमों की इजाज़त देता है। तो मुझे यकीन है कि इंसाफ और कानून के मुताबिक वो उन सारे केसों में बरी होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुछ केसेस हैं, मसलन एक तोशाखाना का केस में वो कन्विक्टेड हैं, उनको सज़ा हुई है, लेकिन वो केस जो है वो अपील में है, और अपील में अदालत ने सस्पेंड कर दिया है। उस केस में एक फुल बेंच भी बना हुआ है लाहौर हाई कोर्ट का, और हमने रिक्वेस्ट की हुई है यहाँ के चीफ जस्टिस साहब से कि वो दूसरा केस जो है, जो इनके पास तोशाखाना का पेंडिंग है, उसको विड्रॉ करने दें, ताकि हम उसकी समाअत कर सकें लाहौर हाई कोर्ट में। तो वो एक छोटा सा इशू रह गया है, जल्द फैसला आ जाएगा। उम्मीद है लाहौर हाई कोर्ट का जजमेंट की समाअत जब होगी इस जजमेंट की, तो वो इंशाल्लाह वहाँ से भी ख़त्म हो जाएगा। और उसके अलावा जो साइफ़र केस है वो तो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। आपने देखा है कि उसमें जो गवाह आ रहे हैं, वो गवाह जो हैं वो कह ही नहीं रहे, कोई बात ही नहीं बता रहे, कोई इल्ज़ाम जो है उसको साबित करने के लिए कोई कोशिश भी नहीं कर रहे। तो वो भी केस आगे जाके मुझे यकीन है कि वो कोई ज़्यादा उसमें जान चूँकि नहीं है, तो वो केस भी बरी हो जाएंगे। तो
तो ये कुछ केसेस हैं 2-3 जो इंशाल्लाह जिनकी जजमेंट जल्द आ जाएगी। इलेक्शन फरवरी में है, तब तक वो इन केसों का फैसला हो जाएगा। सर ये बताइएगा कि इस वक्त पीटीआई के लोगों पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात है। केपी में आप देखें, पंजाब में तो बिल्कुल एक्टिविटीज़ ही नहीं हो रही। केपी में जब भी एक्टिविटी होती है लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। बाकी पार्टियां जो है वो अपने कन्वेंशंस भी कर रही है, अपने इवेंट्स भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, पीटीआई नहीं कर पा रही है। आपको बतौर वकील आप क्या इस पे कहती हैं कि हम आप लोगों के साथ जो है वो ज्यादती भी हो रही है, लेकिन इससे आप कैसे निकल सकते हैं? ये देखिए, बिल्कुल आपकी बजा बात है कि हकायक तो यही हैं कि कोई हमें इलेक्शनिंग की कोई इजाज़त नहीं दी जा रही, ना रैली कर सकते हैं, ना पीटीआई अपना सिंबल तक नहीं दे सकती। अभी तक इलेक्शन कमीशन ने सिंबल भी रोका हुआ है और दूसरी पार्टीज़ जो हैं वो बाकायदा उनको पूरी इजाज़त है कि वो अपनी इलेक्शनिंग भी करें, जलसे भी करें। उनके लोग भी बाहर हैं, हमारे लोग भी अंदर हैं, हमारे जो लीडर्स हैं वो जेल में हैं। लेकिन जो आइन कहता है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने हैं, और आइन ये भी कहता है कि हर एक के साथ बराबरी का सलूक होना चाहिए। दोनों चीज़ों की आइनी वायलेशन हो रही है, दोनों चीज़ों की खिलाफ वर्जी हो रही है। ना तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना जो उनका ज़िम्मेदारी है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की, जो इलेक्शन से पहले ही उनकी शुरू हो जाती है ज़िम्मेदारी, ना तो वो पूरी कर रहे हैं, ना जो आइनी ज़िम्मेदारी है कि हर एक के साथ बराबर सलूक हो, ना वो आप पूरा करते देख रहे हैं। लेकिन इस सारे के बावजूद एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, एक चीज़ बहुत वाज़ेह है, और वो ये है कि पीटीआई की पॉपुलैरिटी जो है पब्लिक में, पीटीआई की जो मकबूलियत है पब्लिक में, और इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है पब्लिक में, वो तो बढ़ती जा रही है। इसलिए इलेक्शन जब होंगे इंशाल्लाह, इन सारे मसाइल के बावजूद, क्योंकि अल्टीमेटली फ़ैसला अवाम ने करना है, फ़ैसला वोट के ज़रिए करना है, तो इंशाल्लाह मुझे डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद अपनी कामयाबी ही नज़र आ रही है। सर, इलेक्शन का ऐलान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कर दिया, लेकिन जिस तरह मेरे भाई ने भी बता दें कि आप लोगों को कैंपेन की इजाज़त नहीं है, तो इस हवाले से आप सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी ज़िम्मेदारी नहीं पूरी कर रहा, और अब आखिरी रास्ता, आखिरी जो दरवाज़ा है वो सुप्रीम कोर्ट का ही है। हम इंशाल्लाह उधर जाएंगे। आपने देखा कि जब इलेक्शन नहीं हो रहे थे तो अल्टीमेटली हमें सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ा। जब प्रेसिडेंट साहब और इलेक्शन कमीशन भी आपस में झगड़ा कर रहे थे कि डेट होनी चाहिए, कौन देगा नहीं देगा, और एक बड़ी परेशानी थी कि इलेक्शन होता है कि नहीं, तो हम सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक जजमेंट पास की, जिसकी वजह से अब इलेक्शन जो है इंशाल्लाह फरवरी की 9 तारीख को होंगे। अली जफर साहब, तो ये भी अगर मसला हुआ हम ज़रूर सुप्रीम कोर्ट को रुजू करेंगे। अच्छा सर, तमाम जो जमातें हैं उनके आपस में